बिन फेरे आ गई ससुराल। सविता अपने बेटे रजत से फोन पर बात कर रही थी। अरे बेटा तू वापस कब आएगा? कितने टाइम से कह रहा है माँ बस कुछ दिन में आ जाऊंगा, कुछ दिन में आ जाऊंगा। तो वो कुछ दिन कितने होते हैं? अरे कब आएगा तू? माँ मैं अगले महीने जरूर आ जाऊंगा। ये बात सुनते सुनते लगता है मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अरे नहीं माँ, अगले महीने पक्का। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू कहे तो बात आगे चलाऊं। अब नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, ये शादी वादी मुझे पसंद नहीं है। अरे बेटा लेकिन शादी तो करनी होगी ना, शादी से भला कैसे बच सकते हैं? अब तो जिंदगी भर कवारा थोड़ी ना रह सकता है। माँ शादी में इतना टाइम और मनी कौन ही वेस्ट करे, ये सब शादी वादी ना बकवास है। अरे लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो माँ, मैं वहाँ पर आकर तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? अरे बता दूंगा तो वो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा माँ। अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे लेकिन रजत तो फोन काट देता है। ये लड़का भी ना, इसकी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती, पता नहीं इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ रहता है। रजत अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद वहीं पर सेटल भी हो जाता है। इतने सालों से वहां पर रहने के बाद अब फाइनली रजत अगले महीने अपने घर आ गया था। मेरा बेटा कितने सालों बाद मिल रहा है तू। देख तो सही कितना दुबला पतला हो गया है, खाता नहीं है क्या? अरे माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, तुझे देखने के बाद ना और भी ठीक हो गई। माँ मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाऊंगा, तो मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ। किससे बेटा? अंदर आ जाओ। रजत किसी को आवाज लगाकर अंदर बुलाता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और सविता को नमस्ते करती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, लेकिन बेटा ये कौन है? अरे पायल, अब ये तुम्हारी भी मम्मी है। सॉरी, नमस्ते मम्मी जी। क्या कहा मम्मी जी? हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है। क्या कहा? तू तो विदेश पढ़ने और डिग्री लेने गया था ना, और तू अपने साथ बहू लेकर आ गया? हाँ माँ। और तुम दोनों की शादी? अरे माँ उसकी चिंता मत करो, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अरे बेटा लेकिन कोर्ट में शादी करने से क्या होता है? हमें शादी तो पूरे रीति रिवाजों के साथ करनी चाहिए। माँ वो सब ना ओल्ड फैशन है, हमने न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग शादी कर लिया। हाँ मम्मी जी, वैसे भी कोर्ट मैरिज करो या नॉर्मल मैरिज तो हो ही गई ना। बेटा ऐसा नहीं होता, शादी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और हमें अपने जीवन में शादी को महत्व देना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। अगर हम शादी को ही बोझ समझेंगे तो हम उसका रिश्ता भी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, फिर वो रिश्ता भी हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। हाँ तुम दुनिया की इतनी चिंता क्यों करती हो? दुनिया वाले तो वैसे भी बातें बनाते हैं, हम शादी करेंगे तो उसमें भी दुनिया वाले कमियां निकालेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो हमने शादी तो कर ही ली है, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है ना। लेकिन बेटा कोर्ट की शादी में और पूरे अच्छे से रीति रिवाजों को समझकर शादी करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फेरों के बिना शादी नहीं होती। कोई बात नहीं माँ, अब बस करो ना, हम बहुत थक गए, हम अब आराम करना चाहते हैं। इतना कहकर रजत और पायल दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब कैसे समझाऊं मैं इस पगले को? फिर अगले दिन। अरे बहू क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अरे क्या हुआ, यहाँ आकर तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है मम्मी जी, अभी सब कुछ नया है ना इसलिए। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आदत लग जाएगी। अच्छा बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाएगी? वो मम्मी जी मैं ना, तभी फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। अब बहू रुक ज़रा। पायल अपनी बात पूरी कह पाती इससे पहले ही सविता का फ़ोन बज जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूँ? तभी 2 मिनट बाद सविता फ़ोन पर बात करते हुए रसोई में आती है। बेटा मुझे ज़रा एक ज़रूरी फ़ोन आ गया, मैं बात कर लूँ, तब तक तुझे खाने में जो भी बनाना है तो बना सकती है। इतना कहकर सविता फिर से रसोई से बाहर चली जाती है। अरे खाना बनाने को तो मैं बना दूँ, लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, क्या करूँ मैं? फिर थोड़ी देर बाद पायल खाना बनाकर सबको सर्व करती है। बहू तू भी बैठ जा। जी मम्मी जी। जैसे ही सविता पहला निवाला खाती है। बहू ये क्या है? मम्मी जी ये खाना है और इसे खाना है, जस्ट ईट। अरे बहू अब ईट कहाँ से आ गई बीच में? अरे मम्मी खाना खाने को अंग्रेजी में ईट कहते हैं। हाँ मम्मी जी। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है कि ये खाना है, लेकिन तूने खाने में बनाया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मम्मी जी मैंने YouTube पर जैसा जैसा देखा वैसे ही बना दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया ये क्या बना।
तो तूने ये यूट्यूब से देखा क्यों? मम्मी से खाना बनाना नहीं आता इसलिए। क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? ना मम्मी जी, सॉरी। अच्छा, अरे तो क्या हुआ, तू मुझे एक बार पहले ही बता देती, मैं तेरी मदद कर देती। मुझे लगा फिर मम्मी जी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी, तो मैंने सोचा यूट्यूब से देखकर बना दूंगी, लेकिन मुझे ना उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया और सब खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तू ना। रजत सविता की बात को बीच में काटते हुए कहता है, अरे माँ, इसे आज तक कुछ समझ में आया है जो अब समझ में आएगा? वैसे भी समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो कि इसके पास है नहीं। हाँ, तुम्हारे पास जैसे बहुत दिमाग है ना, खुद तो एक भी काम ढंग से नहीं करते और दूसरों को ज्ञान देते हो। मैं तुमसे तो बेहतर ही करता हूँ सारे काम। कम से कम कोई भी काम करने के लिए मुझे यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है मैडम। रहने दो, वो तो मैं सब अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ कि तुम्हारे सब काम किस तरह के होते हैं। अगर तुम सब समझती ना तो तुम्हारी जुबान इतनी कैंची की तरह कट 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 नहीं चलती। जब तुम खुद चप्पड़ 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 करते हो तब नहीं देखते हो खुद की जुबान कैसे चलती है? क्या कहा? क्यों, एक बार में सुनाई नहीं दिया? बहरे हो क्या? पहले अपने कानों का इलाज करवाओ, फिर अपने दिमाग का। सविता उन दोनों की लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर वो चिल्ला कर कहती है, अरे अब बस भी करो, तुम दोनों शांत हो जाओ। दोनों चुप हो जाते हैं। हे भगवान, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन से युद्ध क्षेत्र में चली गई थी। तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। ऐसे भी भला कोई लड़ता है क्या? इसकी वजह से ही सब हुआ। अरे शुरू तो तुमने किया था। बस करो तुम दोनों, फिर से शुरू मत हो जाना। देखो, पति पत्नी को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। तुम दोनों ने पहले दिन ही इतनी लड़ाई कर ली, आखिर आगे तुम्हारा क्या होगा? रजत, तुझे भी अपनी पत्नी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखो माँ, मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं इस बारे में फिर कभी बात करूंगा। अरे लेकिन सविता की बात पूरी सुने बिना ही रजत वहां से चला जाता है। देखा मम्मी जी, इसी वजह से हमारी और लड़ाई होती है। हाँ बेटा, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे से बदतमीजी से लड़ना बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सविता रजत से एक बात कहती है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन अभी समाज में किसी को नहीं पता कि तुम्हारी शादी हो गई है, और इस तरह तुम्हारा एक साथ एक ही घर में रहना समाज वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रही थी कि हम एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं जिसमें हमारे सभी रिश्तेदार आ जाएंगे और उसमें सारी रस्में भी हो जाएंगी। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, एक बार जो होना था वो हो गया। हमने कानूनी तरीके से शादी कर ली है। अब किसी को ये बात भली लगी या बुरी, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए बार बार ये शादी वादी की बातें मेरे सामने मत किया करो। अरे बेटा, मेरी बात एक बार समझने की कोशिश तो कर। अब बस भी करो ना माँ। रजत फिर से सविता की बात अनसुनी करके वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे न जाने कैसे हो गए हैं। इन्हें अच्छी बात समझ में ही नहीं आती, सब अपनी मर्जी से करना होता है। भला बिना शादी के रिश्ता अच्छे से निभ सकता है कभी? मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इनका क्या करूं। फिर थोड़ी देर बाद सविता को रजत और पायल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे अब क्या हो गया इन्हें? वो जल्दी से उनके कमरे में जाती है और देखती कि वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे। अरे तो तुम्हें भी तो घर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना। हाँ तो क्या, इस घर के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ? क्या कोई पड़ोसी सोच रहा है? तुमसे बेहतर तो पड़ोसी ही है। तो तुम हमारे घर में क्या करी हो? जाओ पड़ोसी के घर पर जाकर रह लो। मैं क्यों जाऊं? इस घर में मेरा भी हक है। इतना ही शौक है तो खुद चले जाओ। देखो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अरे अभी तो मैं आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं हूं। उनकी बढ़ती लड़ाई को देखकर सविता उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश करती है। अरे बेटा, तुम दोनों रुक जाओ। तुम भला ऐसे क्यों लड़ रहे हो? माँ, ये मेरी एक बात नहीं मानती। अगर नहीं मानती तो परदेश में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ आती क्या? तो तुम मुझे हमेशा नौकरी छोड़ने के लिए ताने क्यों मारती हो? क्योंकि उसके बाद से तुम मुझे निठल्ला समझने लगे हो। तुम्हें लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि सब नया माहौल है, एडजस्ट करने में मुझे टाइम तो लगेगा ही। देखो बच्चों, जो भी बात है तुम दोनों आराम से बैठकर उसे सुलझाओ। इस तरह बदतमीजी से लड़ना, एक दूसरे की बेइज्जती करना बहुत ज़्यादा गलत है। तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। मम्मी जी, आप इनसे सम्मान देने की कैसे उम्मीद कर सकती हैं? ये तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हाँ, तुम तो जैसे गुड़ की डली हो ना, जो मीठी मीठी बातें करती हो। मैं ही एक करेला हूँ। जिंदगी में ना आज पहली बार कुछ सच बोला है आपने। क्या कहा? अगर ठीक से सुनाई नहीं देता तो कान साफ करो ना जाकर। देखो, मुझे नहीं देखना कुछ। अरे बहू, कम से कम तू ही रुक जा। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है।
बेटा तुझे भी बहू को समझना चाहिए, उसके लिए अभी सब नया माहौल है, तुझे ही तो उसका सपोर्ट करना चाहिए ना। नहीं माँ, वो कोई बच्ची नहीं है जो मैं उसे सपोर्ट करूं या उसे समझाऊं। वैसे भी उसकी इतनी जुबान चलती है। इतना कहकर रजत भी वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मुझे इसका कोई हल बता, नहीं तो ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे का गुस्से में कहीं सिर ना फोड़ दे। आए दिन पायल और रजत के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। कई बार तो उन दोनों की लड़ाई रुकवाना सविता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। सविता उन दोनों से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन सविता के पास उसकी बेटी शीतल का फोन आता है। मम्मी कैसी हो तुम? अरे बेटा मैं तुझे क्या ही बताऊं, इन दोनों के झगड़े तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। तो मम्मी आप कुछ दिन यहाँ हमारे पास रहने आ जाओ। अरे नहीं बेटा, मैं तो थोड़ी देर भी घर से बाहर नहीं जाती। मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं पीछे से इन दोनों की लड़ाई ज्यादा ना बढ़ जाए और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। अरे सिर्फ गंभीर नहीं है, गंभीर की सीमा भी पार कर रखी है। ठीक है मम्मी, तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। जैसे ही सविता शीतल से बात करके कॉल कट करती है, वैसे ही उसे फिर से पायल और रजत के लड़ने की आवाज आती है। लगता है अब मुझे बस बुढ़ापे में यही करना पड़ेगा। सविता उन दोनों के पास जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ नहीं मम्मी जी, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ तो मुझे बड़ा शौक है तुम्हारे साथ रहने का। ठीक है, अब मैंने भी अपना फैसला ले लिया। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब क्या होगा? उसी शाम शीतल अपने पति पवन के साथ सविता के घर आती है। अरे मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम कैसी हो? अरे मुझे नहीं पता अब तो मैं कैसी हूँ। चिंता मत करो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी। हाँ रजत, कैसे हो तुम? इतने सालों बाद मिल रहे हो। मैंने सुना तुम भाभी लाए हो और अब तक हमसे मिलवाया भी नहीं। अब क्या बताऊं दीदी। तभी वहां पर पायल भी आ जाती है। दीदी नमस्ते। अरे भाभी, मानना पड़ेगा भाई ने भाभी तो बहुत ही प्यारी ढूंढी है। हाँ मुझसे पूछो ना कितनी प्यारी है। कुछ कहा क्या भाई तुमने? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? अच्छा चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। फिर रात को जब सभी डिनर कर रहे थे, पायल सबको खाना परोसती है। खाने का निवाला खाती है। इसमें कितना नमक है, तुम्हें खाना बनाना कभी आएगा कि नहीं? अरे एक मिनट, खाना भाभी ने नहीं मैंने बनाया है। ओह अच्छा। तब रजत देखता है कि पवन तो चुपचाप बड़े आराम से खाना खा रहा है। जीजा जी आपको खाने में नमक ज्यादा नहीं लग रहा? अरे तो क्या हो गया, कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, अब हमेशा हर कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता। पवन का ये जवाब सुनकर रजत हैरान हो जाता है। माफ करना, मेरी वजह से आपको तेज नमक का खाना खाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं माय डियर वाइफ जी, हमसे भी तो कभी कभी गलतियां हो जाती है। पायल और रजत पवन और शीतल के इतने प्यारे स्वभाव को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन शीतल एक शर्ट को लेकर हॉल में आती है जहां पर सभी बैठे हुए थे। मुझे माफ करना, गलती से ना आपकी शर्ट पर कॉफी गिर गई, मैं इस दाग को हटाने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे कोई बात नहीं शीतल जी, अगर दाग नहीं भी हटा तो नई शर्ट आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ठीक है। पायल और रजत को ये देखकर अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। जैसे कि एक बार पायल से भी गलती से रजत की शर्ट पर चाय गिर गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच कितनी लड़ाई हुई थी। और जबकि शीतल और पवन इन दोनों ने कितनी आसानी से इस इश्यू को भी बस 1 मिनट में सॉल्व कर लिया। इस तरह जब भी कोई बात होती तो शीतल और पवन बड़े आराम से उस मैटर को सॉल्व कर लेते थे, जिससे धीरे धीरे पायल और रजत को भी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी। एक दिन जब सभी आपस में बातें कर रहे थे। हाँ मुझे ना पहले खाना बनाना आता ही नहीं था, मेरी पहली रसोई में भी पवन जी ने खाना बनाने में मेरी मदद की थी और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर कई दिनों तक ऐसे ही चला और धीरे धीरे मुझे खाना बनाना सिखा दिया इन्होंने। अरे हमारे दामाद जी तो है ही इतने अच्छे, हमारी बेटी को बड़े नाजों से रखता है। शीतल जी भी हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है और मेरी बातों को समझती है। और लड़कियों को नए घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें अपनी पत्नियों को थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा समय भी देना चाहिए। तो क्या आप दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं होती? नहीं बे, लड़ाई तो सब रिलेशन में होती है, लेकिन हमें उस लड़ाई को किस हद तक रखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही शादी को जोड़े रखने का सबसे मेन पिलर होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा दीदी। हाँ, और रिलेशनशिप में दोनों ही साइड बहुत इम्पोर्टेंट होती है और शादी में सब चीज़ बहुत अलग होती है।
शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इसीलिए पति पत्नी दोनों को ही अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। शीतल और पवन कुछ दिनों तक वहाँ पर रहकर रजत और पायल के सामने एक गुड एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसके बाद अब रजत और पायल की लड़ाइयाँ भी कम हो रही थी और वो दोनों भी एक दूसरे से लड़ने की कम कोशिश करते थे। उन दोनों को कई दिनों तक इतना शांत देखकर एक दिन सविता उनसे कहती है, क्या बात है भाई, आजकल घर में इतनी शांति कैसे रहने लगी है? अच्छा तो आप क्या चाहते हैं माँ कि हम फिर से पहले की तरह जानवरों की तरह लड़े? अरे ना भाई ना, ये शांति तो मुझे बहुत रास आती है। मैं तुम दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, जैसा कि दीदी ने कहा था, हमने भी बैठकर अपने सारे इश्यूज सॉल्व कर लिए। गलती हम दोनों की ही थी। हम दोनों एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाँ माँ, मेरी भी गलती है। मैंने पायल को कभी नहीं समझा और मैंने ये भी नहीं देखा कि ये सिर्फ मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़कर यहाँ पर आ गई। इसलिए अब से मैं कोई लड़ाई नहीं करूँगा। हाँ, मैं भी नहीं। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई ना। अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बात है। माँ, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। अरे ना बेटा ना, मुझे तेरे सरप्राइज पर शक है। पता नहीं क्यों तेरे सरप्राइज ना दुनिया से बहुत अलग होता है। मम्मी, इस बार सरप्राइज तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा? हाँ, क्योंकि रजत और पायल शादी के लिए मान गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब तो मेरे पास जरा सा भी वक्त नहीं है, मुझे ढेर सारी तैयारी करनी है और बहुत सारी शॉपिंग भी करूंगी मैं। हाँ माँ, बिल्कुल। इस तरह आखिर में रजत और पायल शादी के लिए मान ही जाते हैं।